स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो उस केस में पार्टनर के द्वारा की जाने वाली ड्राइंग्स पर पार्टनर को इंटरेस्ट किस प्रकार से पे ऑफ करना पड़ेगा फर्म को। तो अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस फर्म में से कुछ पैसे अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए निकाले तो उस केस में एज़ पर एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म को यानी बिजनेस को पार्टनर्स की तरफ से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी पैसा उन्होंने विड्रॉ किया अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एस्टिमेशन होता है इसमें दो पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन की जाती है। नंबर 1 तो कैलकुलेशन की बात ये है कि व्हेन पार्टनर विड्रॉ ए कांस्टेंट अमाउंट when a partner withdraw a constant amount at every certain time gap। मतलब पार्टनर ये कह रहा है कि मैं एक सर्टेन टाइम गैप पर एक निश्चित समय पर लगातार पैसे निकालता रहूँगा और जो पैसे निकालूंगा वो भी एक बराबर का अमाउंट निकालूंगा। जैसे मान लो कि पार्टनर ये कह रहा है कि साहब मैं सबसे पहले तो पैसे निकालूंगा अप्रैल 1 को, और मान लो कि मैं निकालूंगा 5,000 रुपये, फिर से मैं पैसे निकाल लूँगा मई 1 को, और फिर से मैं पैसे निकाल लूँगा 5,000 रुपये, और फिर मैं पैसे निकाल लूँगा जून 1 को, और फिर से मैं 5,000 रुपये निकाल लूँगा, और ऐसे ही मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर महीने 1 तारीख को पैसे हर बार निकालूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर एक बराबर के गैप पर हर बार एक कांस्टेंट गैप पर बराबर अपनी दुकान से पैसे निकाल रहा है, और जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो पैसे भी हर बार एक बराबर के निकाले जा रहे हैं। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई, यानी पार्टनर हर बार एक कांस्टेंट अमाउंट एक बराबर के सर्टेन इंटरवल्स पर मनी को लगातार से वो विड्रॉल करता हुआ चला आ रहा है। तरीका नंबर 2 भी बन सकता है और इसको भी हम लोग सर्टेन टाइम गैप ही कहेंगे। मान लो कि पार्टनर ये कह रहा है कि साहब मैं तो सबसे पहले नंबर पर अप्रैल 15 को पैसे निकालूंगा, और मान लो कि मैं पैसे निकालूंगा 8,000 रुपये, और फिर कह रहा है साहब इसके बाद मैं जो पैसे निकालूंगा वो मैं मई को निकालूंगा और मई 15 को पैसे निकाल लूँगा। तो यहाँ 14 और 15 मिडिल डेट्स मान ली जाएंगी, और यहाँ पर वो पैसा 8,000 रुपये निकालेगा, और ऐसे ही अब की बार आगे चल करके वो जून 15 को निकालेगा, और ये सीक्वेंस चलता जाएगा, और ऐसे ही वो फेब 15 में पैसा निकाल लेगा 8,000 रुपये, और फिर लास्ट में जा कर के मार्च 15 को एक बार फिर से 8,000 रुपये निकाल लेगा। ये कंडीशन भी पहली कंडीशन के अंदर में ही कवर होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक सर्टेन टाइम गैप पर एक बराबर का पैसा बराबर निकाला जा रहा है। इसी सीक्वेंस ऑर्डर में एक तीसरी कंडीशन और बन सकती है, वो ये बन सकती है कि पार्टनर जो है जो मनी बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ निकाल लें। तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ का मतलब ये हुआ कि पार्टनर ने सबसे पहली बार अप्रैल 30 को पैसा निकाला, और मान लो कि अब की बार पैसा निकाला गया है 6,000 रुपीज़, और उसके बाद पार्टनर ने मई 31 को पैसा निकाला, अब की बार से फिर से 6,000 रुपये निकाल लिए, और उसके बाद जून 30 को पैसा निकाल लिया, फिर से 6,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद से पार्टनर ने जुलाई 31 को लास्ट डेट ऑफ द मंथ को पैसा निकाला 6,000 रुपये, और ऐसे ही पार्टनर की तरफ से अगस्त 31 को फिर से एक बार 6,000 रुपये निकाल लिए। तो हर बार हर महीने की आखिरी तारीख को पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है। ये कंडीशन कवर होती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की उस कंडीशन में जब पार्टनर हर बार एक सर्टेन अमाउंट एक बराबर का अमाउंट बिजनेस फर्म से लगातार निकालता जा रहा है, ईयर के एंड तक हर बार वो यही काम कर रहा है। दूसरी कंडीशन बनती है, इसका मतलब है इर्रेगुलर गैप्स। इर्रेगुलर गैप का मतलब ये है कि यहाँ पर जो विड्रॉल अमाउंट है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि वो पार्टनर पैसे कब निकालेगा। इर्रेगुलरिटी है, जब पार्टनर की मर्जी हुई तब पार्टनर ने पैसा निकाल लिया, जब मर्जी नहीं हुई तो पार्टनर ने पैसा नहीं निकाला। कभी 5,000 निकाल लिए, कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 15,000 निकाल लिए, कभी 2,000 निकाल लिए, कभी नहीं निकाले। तो ये सारी, और उसका कोई डेट भी फिक्स नहीं है। तो ये सारी की सारी कैटेगरी इर्रेगुलर गैप्स की कैटेगरी में आती है। और यहाँ पर कैलकुलेशन करने का जो मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, दिस इज प्रोडक्ट मेथड। इस वाला जो मेथड है यहाँ जो कैलकुलेशन की जाती है, इस वाले कैलकुलेशन के मेथड का जो नाम है ये है प्रोडक्ट मेथड, और इस प्रोडक्ट मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ये वाली कंडीशन समझेंगे कि अगर पार्टनर
हर महीने की पहली तारीख को बिजनेस से पहला पैसा निकालता है, या पार्टनर हर महीने में मिडिल डेट में पैसा निकालता है, या फिर पार्टनर हर महीने के लास्ट डेट पे पैसा निकालता है, तो फिर आईओडी कैलकुलेट कैसे कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को अभी समझने करने का काम अब है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक जो कंडीशन लिखी थी उसको तो हटा दिया, और एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको पहले से ही से डिक्टेट कर रहा हूँ, तो आपको चाहिएगा कि आपके पास पेपर पेंसिल जो भी कुछ है उस पर आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिटेल बनती है कि पार्टनर विड्रॉ ₹10,000 ऑन एवरी फर्स्ट डेट ऑफ मंथ। पार्टनर हर महीने की फर्स्ट डेट को लगातार मनी विड्रॉ कर रहा है, हर बार पैसा फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को विड्रॉ कर रहा है। अभी जो पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को मनी विड्रॉ करता चला जाएगा, तो उसमें आगे लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर में ही कि आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी वुड अप्लाई एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आईओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बता रखा गया है कि जो आईओडी एप्लीकेबल होगी वो 10% पर एनम के रेट, 12% पर एनम के रेट से एप्लीकेबल होगी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आप चाहे कहीं पर भी किसी भी चीज़ की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक खास बात यह है कि इसे 12% लिखा है, अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है तो फिर टाइम कभी कंसीडर नहीं होगा, और अगर पर एनम दिया गया है जैसे कि इस समय दिया गया है तो टाइम कंसीडर होगा। यहाँ पर 12% दिया हुआ है तो टाइम कंसीडर होने की बात, 12% पर एनम दिए होने से टाइम के कंसीडर करने की बात चल रही है। अब फिलहाल बात आई कि पार्टनर्स विड्रॉ ₹10,000 ऑन एवरी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, आईओडी वुड अप्लाई एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। दोनों कंडीशन सामने। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन होगी, इस पर एक छोटी सी बात और। नॉर्मल टर्म्स में अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो भी ईयर चलता है वो ईयर 1 ऑफ अप्रैल को स्टार्ट होता है और जाकर के ये ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को। तो स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने का ये होगा कि जब कभी भी आप ये कैलकुलेशन करिएगा तो इस बात में इसको फैक्टर ध्यान रखिए कि आप विड्रॉ भले ही से 1 अप्रैल को करें, आप भले ही से विड्रॉल 1 ऑफ मई को करें, या आप विड्रॉल 1 ऑफ जुलाई को करें, या 1 ऑफ अगस्त को करें, या किसी भी डेट में करें। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट की जानी है वो इंटरेस्ट लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर में की जानी है। सारी की सारी पूरे साल भर की इंटरेस्ट बीच बीच में रोजाना कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होगी, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को। भले ही आपने विड्रॉल करना यहाँ से स्टार्ट किया है तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक की इंटरेस्ट चलेगी, जैसा भी क्वेश्चन चल रहा है। तो विड्रॉल के कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर ये डिटेल्स गिवन है तो इस डिटेल को हम मार्क कर देंगे। तो अब हमने आज डिस्कस किया कि सबसे पहले नंबर पे पार्टी ने विड्रॉल किया अप्रैल 1 को। अब चूंकि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल हो रहा है तो मई 1, उसके बाद हो जाएगा जून 1, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 1, अगस्त का 1, सेप्टेम्बर का 1, अक्टूबर का 1, नवंबर का 1, और फिर दिसंबर का 1, और फिर जनवरी, फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी, और लास्ट है मार्च। और इन सब तारीखों में 1 वाली डेट पर लगातार हम पैसा निकाल रहे हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि 10,000 रुपये हर बार निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पैसे को विड्रॉल कर देने की बात चल रही है वो मनी को यहाँ से विड्रॉल करके, और हम जो विड्रॉल करने की बात कर रहे हैं वो हर बार का पैसा मार्च 1 तक का विड्रॉल हो रहा है, और इसमें हर बार 10,000 रुपये की विड्रॉल हो रही है। तो अमाउंट कांस्टेंट है, हर बार जो मनी विड्रॉ की जा रही है वो 10,000 रुपीज़ हर बार के विड्रॉल की बात यहाँ चल रही है। अब स्टूडेंट्स, खास बात ध्यान रखने की ये है कि आपके पास वर्किंग के क्राइटेरिया में हर बार एक बराबर का अमाउंट क्वेश्चन में चल रहा है। सबसे पहली बात है, ये तो है अमाउंट क्वेश्चन के लिए, और ये वाली दी गई है डेट। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे अप्रैल 1 को आप सबसे पहले नंबर पे मनी विड्रॉ करोगे, सबसे पहली बार जो मनी विड्रॉल की जा रही है वो कब की जा रही है, साल भर के ईयर में फर्स्ट डेट यहाँ पर, तो बिल्कुल डे 1 को इंटरेस्ट की जा रही है। और इस वाली इंटरेस्ट पर आप हिसाब किताब क्लियर करेंगे 31 मार्च को। तो जो पैसा आपने 1 अप्रैल को निकाला और 31 मार्च को जाकर के उसको क्लियर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे जो पैसा 1 अप्रैल को निकालोगे वहाँ से 31 मार्च तक की डेट तक आने तक कितने पैसे की इंटरेस्ट लगेगी, कितने समय की इंटरेस्ट लगेगी,
पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट लग जाएगी। तो जो सबसे पहला वाला विड्रॉल था इस पर ब्याज लगेगी 12 महीने की, ये हो गई मंथ। लेकिन जो पैसा आप यहाँ निकाल रहे हो, यानी अप्रैल के बाद में पैसा निकाल रहे हो, मई 1 को निकाल रहे हो, तो जो पैसा आपने मई के पहली तारीख को निकाला उस पैसे का हिसाब किताब भी तो 31 मार्च को ही होगा। तो उस पैसे पर इंटरेस्ट कितने समय की लगेगी? ये लग जाएगी 11 मंथ की। नहीं क्लियर हुआ? और जो सेकंड थर्ड वाला मनी है ये वाला, इस पर इंटरेस्ट लगेगी 10 महीने की। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो पैसा बिजनेस से 1 ऑफ मार्च को निकाला गया है और उस पर हिसाब किताब क्लियर हो जाने का है 31 ऑफ मार्च को, और पहली बार विड्रॉल कब हुआ? 1 ऑफ मार्च को, और क्लियरिटी हिसाब किताब की कब होगी? 31 मार्च को। तो 1 ऑफ मार्च से 31 ऑफ मार्च 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइम ड्यूरेशन है। मैक्सिमम टाइम जिसके लिए इंटरेस्ट लग रहा है वो मैक्सिमम टाइम इंटरेस्ट लगने का कितने समय का है? 12 तारीख का, 12 महीने का। और जो सबसे कम वाला टाइम है वो कितना है? 1 महीने का। तो फॉर्मूला कहता है कि एवरेज इंटरेस्ट काउंट हो जाएगी 12 + 1 दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम टाइम ऑफ इंटरेस्ट प्लस मिनिमम टाइम ऑफ इंटरेस्ट दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय का इंटरेस्ट लग रहा है वो, और जितना कम से कम समय इंटरेस्ट लग रहा है वो, और दोनों को डिवाइड। लेकिन ये ज़्यादा और कम वाली बात एप्लीकेबल कब होगी? तब एप्लीकेबल होगी जब हर बार पार्टनर एक बराबर का अमाउंट निकालेगा और एक निश्चित टाइम गैप पे निकालेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 12 + 1 ये हो गया 13, और दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 6.5 मंथ के बराबर की टाइम कैलकुलेशन इसमें करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला IOD, टोटल अमाउंट विड्रॉल पार्टनर ने साल भर में कितना कर लिया। पार्टनर ने जो विड्रॉल किया 10,000 रुपये साल का विड्रॉल किया, और 10,000 रुपये साल के विड्रॉल के रेट से उसने 12 महीने विड्रॉल किया। तो उसने टोटल 10,000 रुपये एक बार में विड्रॉ किए और 12 बार विड्रॉ किए, तो टोटल जो विड्रॉल हो गया वो हो गया 1,20,000। क्या आप लोगों को ये 1,20,000 की फिगर समझ में आ गई? 10,000 × 12, क्योंकि 10,000 का हर बार का विड्रॉल है, 10,000 1,20,000 रुपये अमाउंट आ गई। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था 12% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा 12/100, क्योंकि 12% पर एनम का रेट चल रहा है। हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें IOD लगेगा 6.5 मंथ का। तो 6 इस कैलकुलेशन में अलग अलग 12 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत अब नहीं है, इसके सबके एवरेज के बिहाफ पर 6.5 मंथ की इंटरेस्ट निकाल दो। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6.5 मंथ का, तो मंथ का है इसलिए अपॉन में 12 और आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 और 1 2 और 3। अब वर्किंग बिल्कुल आसान है, जरा कीजिएगा। इसमें है 120 × 65, तो 120 × 65 की कैलकुलेशन यहाँ पुटअप कर देंगे, जिससे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन अमाउंट निकल कर आ जाएगी। जीरो यहाँ पर हो गया, और ये हो गया कैरी 6 हो गया, और फिर 7,800 रुपये, 7,800 रुपीज़ ये फिगर निकल करके आ गई, और इसके बराबर का IOD की कैलकुलेशन बन जाएगी। इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पैटर्न आपको क्लियर है। अब हम इसी वाले फॉर्मेट में छोटे छोटे से कुछ बदलाव करके आगे की चीज़ों को समझेंगे। ये जो पैटर्न हमने बातचीत की है ये तब की है जब पार्टनर हर बार एक बराबर का अमाउंट लगातार बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। इस एग्जाम्पल में पार्टनर ने विड्रॉल हर बार कब किया? हर महीने की पहली तारीख को। अब अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें और हर महीने की फर्स्ट डेट को ना कंसीडर करके हम इसको एवरी मिडिल डेट ऑफ मंथ कर दें, यानी पार्टनर हर बार पैसा कब निकाल रहा है? मिडिल डेट पर। यानी पार्टनर ने सबसे पहली बार अप्रैल 15 को पैसा निकाला, फिर मई 15 को निकाला, फिर जून 15 को, जुलाई 15, ये आगे हर बार 15 तारीख को ये पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, और हर बार पार्टनर 10,000 रुपये निकाल रहा है। अब की बार कैलकुलेशन को थोड़ा समझने के लिए 10,000 रुपये की फिगर बदल देते हैं, और 10,000 रुपये की फिगर बदल करके इसको हमने अब की बार के लिए चेंज किया कि मान लो पार्टनर हर बार 8,000 रुपये निकालता है, तो हर बार मंथली विड्रॉल हो रहा है और हर बार का विड्रॉल 8,000 रुपये का ही है, और 8,000 रुपये के विड्रॉल को अगर पार्टनर हर बार करेगा तो अब की बार IOD कैसे कैसे कैलकुलेट होगा उस चीज़ को अब हमें समझना है। तो अब की बार विड्रॉल पार्टनर के द्वारा कब किया जा रहा है? मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी है ना। तो पार्टनर अब की बार विड्रॉल कब कर रहा है? तो पार्टनर विड्रॉल कर रहा है मंथ वाइज, और ये जो विड्रॉल हो रहा है ये हो रहा है मिडिल डेट ऑफ द मंथ। अब तुम समझो भाई, 1 अप्रैल को तो पैसा निकाला नहीं गया, 15 दिन बाद निकाला गया,
तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगी 31 मार्च को, वो पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट लगेगी या 11.5 मंथ की इंटरेस्ट लगेगी? क्योंकि हिसाब किताब क्लियर तो 31 मार्च को ही होगा ना, बताया जा चुका है पहले से। तो सबसे पहले वाली जो पैसा निकाला गया उस पर इंटरेस्ट लगेगी 11.5 मंथ की, 11.5 महीने। नेक्स्ट जो पैसा निकाला जाएगा 1 महीने बाद, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगी 10.5 मंथ की, और आगे वाले पैसों पर इंटरेस्ट लगेगी 9.5 और उसके आगे वालों पर 8.5। जो पैसा मार्च के महीने में निकाला जाएगा बिल्कुल आखिरी वाले में, और उस पैसे में 15 ऑफ मार्च को पैसा निकाला जाएगा, जो आखिरी वाला पैसा है और 15 ऑफ मार्च को निकाला जाएगा, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का डेट कौन सा है? 31 मार्च। तो कितने टाइम स्लॉट की इंटरेस्ट लगेगी? 15 दिन के बराबर की इंटरेस्ट लगेगी। तो 15 दिन की इंटरेस्ट का मतलब है 0.5 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ लग जाएगा। तो स्टूडेंट, अब जो आपके पास कैलकुलेशन क्राइटेरिया है उसमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो अब की बार टाइम करने का कैलकुलेट का तरीका फिर वही है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन प्लस मिनिमम टाइम ड्यूरेशन डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालना है। तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इस केस में अब की बार कितना आया? 11.5 मंथ। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितना आ रहा है भाई? 0.5 मंथ, एंड दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2। तो ओवरऑल यहाँ पर हो गया 12 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ के बराबर की कैलकुलेशन अब की बार हम कर लेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे होने वाला भाई? 8-8 हज़ार रुपये निकाले हैं, हर बार 8 हज़ार रुपये निकाले हैं, और ये विड्रॉल 12 बार किया गया। तो 8 हज़ार हर बार निकाले गए, 12 बार विड्रॉल कर लिया गया, तो टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 96,000। नहीं समझ में आई बात? 12 इंटू 8,000, तो 12 इंटू 8, 96,000 आ गई। मल्टीप्लाई में इसमें आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट वही का वही माना है, 12% पर एनम। 12 तो 100 में यहाँ पे आ गया, और 6 मंथ की कैलकुलेशन करनी है, तो 6 मंथ के लिए हो जाएगा 6/12। कैलकुलेशन करना फिर से आसान, 12 से 12 कैंसिल हो गया, और 00 से 00 कैंसिल हो गए, तो 96 इंटू 6 कैलकुलेशन में अब कर लेंगे। 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 5,760 रुपये की इंटरेस्ट यहाँ पर आ गई। ये कैलकुलेशन क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बात आती है कि अगर पार्टनर हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ करता है, तीन ही तो कंडीशन थी, फर्स्ट डेट, मिडिल डेट, लास्ट डेट। तो अगर पार्टनर विड्रॉल जो करता है वो मिडिल डेट में पैसा विड्रॉ ना करके बल्कि हर महीने की लास्ट डेट को पैसा विड्रॉ करता है, तो अगर पार्टनर हर महीने की लास्ट डेट पैसा विड्रॉ करेगा तो क्या पोजीशन बनेगी भाई? तो यहाँ पर पैसा बन रहा है ऑन एवरी लास्ट डेट। तो जो पैसा पार्टनर ने अप्रैल 1 को निकाला, ये तो फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ हो गया, तो अप्रैल के महीने में पहली बार विड्रॉल कब होगा? अब इस कैलकुलेशन के मुताबिक अप्रैल के महीने में पहली बार विड्रॉल कब होगा? 30 अप्रैल को। यहाँ पर पहली बार विड्रॉल कब होगा आपकी बार? 30 अप्रैल को। नहीं समझ में आ रहा? 31 अप्रैल, 30 अप्रैल लास्ट डेट ऑफ द मंथ चल रहा है ना, तो अप्रैल के महीने पैसा कब निकालेगा? 30 तारीख को। मई के में कब निकालोगे? 31 को। जून में कब निकालोगे? 30 को। जुलाई में कब निकालोगे? 31। अगस्त फिर से 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और 31। तो हर महीने की लास्ट डेट। पूरे कैलेंडर में 2 बार 2 महीने लगातार ऐसे आते हैं जहाँ 31 लगातार होता है। तो एक बार तो होता है जुलाई और अगस्त में 31 2 महीने लगातार आते हैं 31 वाले, और एक बार होता है ऐसा ही सेम रिपीटेशन दिसंबर और जनवरी में। अब की बार हर बार हम 8,000 रुपये की फिगर मान के चल रहे पहले जैसी। तो अब की बार कैलकुलेशन कैसे होगा भाई? जो पैसा पार्टनर ने पैसा निकाला पहली बार 30 ऑफ अप्रैल को, ये तो ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल को, जो क्लोज होगा मार्च को जाकर के 31 को। तो ये पार्टनर ने अप्रैल 1 को पैसा नहीं निकाला, बल्कि पहले पैसा कब निकाला? 30 ऑफ अप्रैल को। और 30 अप्रैल को पैसा निकालने के बाद ये पैसा कहाँ तक चला? मार्च के एंड डेट तक। तो ये कैलकुलेशन के मुताबिक जब हम इसमें कैलकुलेशन क्राइटेरिया फॉलो ऑन करेंगे तो इस पैसे पर इंटरेस्ट कितने समय की लगेगी? 11 महीने की इंटरेस्ट लगेगी, क्योंकि अप्रैल तो काउंट होगा ही नहीं अब की बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 महीने का मैक्सिमम टाइम, फिर हो जाएगा 10 महीने, और फिर हो जाएगा 9, 8, 7, 6, और जो लास्ट पैसा निकालोगे 31 मार्च को, और 31 मार्च को ही तुम्हें इंटरेस्ट देनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इस वाले आखिरी वाले पे कोई विड्रॉल इंटरेस्ट नहीं लगेगी। अब ऐसा करने की वजह से फॉर्मूला फिर से वही, मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है? 11, मिनिमम टाइम कितना आ रहा है? 0, दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2। तो 5.5 मंथ की इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ जो टाइम कैलकुलेशन रहेगा कितना रहेगा? 5.5 मंथ। ठीक है भाई। अब पूरे साल भर में 8-8 हज़ार रुपये हर बार हर महीने निकाले गए, तो एक साल में टोटल मनी विड्रॉल कितनी हो जाएगी? अगर वो पार्टनर हर महीने 8 हज़ार रुपये निकालेगा तो 12 बारी तो विड्रॉल कर लेगा, तो 96,000 का विड्रॉल तो ये हो गया।
5.5 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 5.5 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ऊपर मान रखा है, तो इसमें हो गया 12/100। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो एक जीरो यहाँ से बढ़ जाएगी, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया 8 बार। तो अब तो कुछ और बचा ही नहीं यहाँ पास, तो यह तो हो गया 96 और 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो 96 इंटू 55 की जो फिगर बनती होगी वो फिगर से हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फाइनली आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन क्राइटेरिया है। अब इसमें सिंपल कट शॉर्ट की बात ये है कि आपको 3 फंडामेंटल बातें याद रख के चलनी चाहिए। अगर पार्टनर हर महीने में लगातार एक बराबर का अमाउंट निकाल रहा है और हर बार जो मनी निकाल रहा है वो फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को निकाल रहा है, यानी पार्टनर हर बार पैसा कब निकाल रहा है, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को, तो इस केस में आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है 6.5 मंथ का। और इसी तरीके से अगर पार्टनर हर बार पैसा निकालता है मिडिल डेट को, तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना है 6 मंथ का। और ऐसे ही अगर पार्टनर हर बार लास्ट डेट में पैसा निकालता है तो आपको कैलकुलेशन करना है 5.5 मंथ का। ये हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया है जिसको कि हम वर्किंग सीक्वेंस के लिए फॉलो ऑन करेंगे। इसमें कैलकुलेशन और भी हो सकती है कि पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, 6 मंथली विड्रॉ कर रहा है, या कौन सी तरीके से विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है तो उसमें भी जो है टाइम गैप कितना कितना चल रहा है, वो कैलकुलेशन भी हम आगे सीखेंगे। फिलहाल की बेसिक की बात हमारी इतनी ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथ बेसिस पे कैसे कैसे कैलकुलेट होगी। चलिए एक क्वार्टर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, संगी से काम ही खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पे कह रहा है, मान लो क्वेश्चन में कहा गया क्वार्टरली बेसिस समझते हैं, एक साल में जो विड्रॉल किया जाएगा पार्टनर की तरफ से वो 3-3 महीने के स्लॉट पे किया जाएगा, क्वार्टरली विड्रॉल किया जाएगा। तो अब क्वार्टरली विड्रॉल में पहला क्वार्टर आएगा जैसे अप्रैल, मई, जून, दूसरा क्वार्टर आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगला क्वार्टर आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नेक्स्ट क्वार्टर आ जाएगा जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये वाला एक क्वार्टर हो गया 3 मंथ्स गैप, 3 मंथ्स टाइम, ये 3 मंथ्स, ये वाले 3 मंथ्स और ये 3 मंथ्स। अब क्वेश्चन में कहा गया कि पार्टनर जो है जो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है वो हर क्वार्टर के लास्ट डेट में निकाल रहा है। तो अगर पार्टनर हर क्वार्टर के लास्ट डेट में निकाल रहा है तो इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा, क्वार्टर बनेगा 3 मंथ्स का ड्यूरेशन और लास्ट में पैसा निकाल रहा है, तो पार्टनर ने सबसे पहली बार विड्रॉल किया कब? उसने सबसे पहली बार विड्रॉल किया 30 जून को। 30 जून नहीं समझ में आया? और यहां पार्टनर ने सबसे पहली बार विड्रॉल कब किया? 30 सितंबर को, है ना। और ऐसे ही यहां पर उसने विड्रॉल किया 31 दिसंबर को और यहां उसने विड्रॉल किया 31 मार्च को। अब स्टूडेंट टाइम गिनो। अगर पार्टनर ने सबसे पहली बार विड्रॉल 30 जून को किया, ये तो सिखा रखा गया है ना कि हिसाब किताब इंटरेस्ट का ईयर के एंड पे ही होगा, तो हिसाब किताब इंटरेस्ट का होगा 31 मार्च को। तो 30 जून को निकाले गए पैसे से 31 मार्च की डेट आने तक कितने पैसे का इंटरेस्ट लग जाएगा? 9 मंथ का। तो यहां पर टाइम लगा 9 मंथ का, यहां पर टाइम लगेगा 6 मंथ का, यहां लगेगा 3 मंथ का, यहां लगेगा 0 मंथ का। तो फॉर्मूला अपनी जगह बिल्कुल फिक्स है। फॉर्मूला कहता है मैक्सिमम टाइम ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 9 मंथ इन द प्रेजेंट केस, मिनिमम टाइम ऑफ इंटरेस्ट इट इज 0 मंथ इन द प्रेजेंट केस, एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हो गया 9 डिवाइड बाय 2, तो कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा? 4.5 मंथ का। मान लो क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है कि 20,000 रुपए हर बार निकालता है पार्टनर, तो अगर वो पार्टनर 20,000 रुपए हर बार निकालेगा तो 4 बार में कितना पैसा निकाल लेगा? वो 20,000 हर बार, 80,000 पूरे साल भर में 80,000 का विड्रॉल कर लेगा, ये तो हो जाएगा 80,000 रुपीज टोटल विड्रॉल। और इनटू में 4.5 मंथ का समय काउंट करना है, तो 4.5 डिवाइड बाय 12। अब उसमें आईओडी का रेट सपोज क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो 6% पर एनम दे रखा है, मैंने अपने मन से मान, तो 6% पर एनम इंटू 6 और डिवाइड में 100, डेसिमल हटेगा 0 पड़ जाएगा, तो 1 2 1 और 2 और ये कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 40 टाइम्स, तो 40 इंटू दिस 45, तो 45 90 180, तो ये हो गई 1800 रुपीज़। यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई। अब जैसे यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर माना था, मान लो फर्स्ट डेट ऑफ क्वार्टर होता तो सबसे पहली बार विड्रॉल कब होता? अप्रैल 1 को, और लास्ट विड्रॉल कब होता? फर्स्ट डेट ऑफ द क्वार्टर था तो जनवरी 1 को। तो इस वाले पैसे पे ब्याज लगती 12 महीने की, इस वाले पैसे पे ब्याज लगती 3 महीने की, तो 12 + 3 15 महीने हो जाते, 7.5 महीने की एवरेज इंटरेस्ट निकाल देते।
इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात है तो बताओ। तो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वो कंडीशन आपने अभी डिस्कस किए जब पार्टनर हर बार एक बराबर का विड्रॉल लगातार अपने बिजनेस फॉर्म में से करता चला आ रहा है। तो ये एक वर्किंग क्राइटेरिया है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप लोग बोर्ड का लास्ट 10 ईयर्स का भी पेपर उठा के देखोगे और ABC कोई सा भी सेट देख लो अकाउंटेंसी पेपर में, तो शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें भी अभी प्रोडक्ट मेथड हमारा रहता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे और कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कंसर्न जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे कर लाने हैं जिससे काम आगे बन जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड सी दिस वीडियो। थैंक्स।